धीरज, ये सब क्या है? तुमने मेरे मम्मी पापा को घर में आने से मना कर दिया? हाँ, मैंने मना किया है क्योंकि वो बुड्ढा बुढ़िया ना मुझे अपने घर में नहीं चाहिए। क्यों मना करा? वो मेरे मम्मी पापा है ना। अरे तुम्हारे मम्मी पापा है तो क्या? अरे उन कच्चरों को अपने घर में जगह दे दूं क्या मैं? वो ऐसे यहाँ पे रहने नहीं आ रहे हैं, भैया भाभी ने उनको घर से निकाल दिया है, इसलिए वो आ रहे हैं। और यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? एक बार सोचो तो सही धीरज। अरे मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे माँ बाप से नहीं। उनका ठेका नहीं ले रखा मैंने। वो अपना गुजारा खुद करे, उनको बोलो। तुम्हारे भैया भाभी ना बहुत समझदार है, उनको अच्छे से पता है कि वो आफत की पुड़िया है, इसलिए उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया है उनको। और तुम चाहती हो कि मैं उनको अपने घर में रखूं? देखो, तुम जाके अपना काम करो, मुझे इस घर में ना कोई ड्रामा नहीं चाहिए। साफ बात ये है, तुम्हारे मम्मी पापा इस घर में नहीं रह सकते। धीरज, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी हक है इस घर में, और मेरे मम्मी पापा यहाँ पे आएंगे। चुप करो। मैंने बोल दिया है तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पे नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते। एक बार में समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? मैं तुम्हारे साथ इस घर में अकेले रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारी प्राइवेसी के बीच में है, कोई हमें डिस्टर्ब करे। अरे डिस्टर्ब नहीं करेंगे यार, 2 वक्त की रोटी खाएंगे और सो जाएंगे। वो डिस्टर्ब करेंगे यार। तुम्हें पता है मैं परिवार से अलग इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है अच्छे से कि परिवार वाले डिस्टर्ब करते हैं। तुम क्या चाहती हो? मैं इस घर में आराम से घूम फिर पा रहा हूँ, उठ बैठ पा रहा हूँ, क्या तुम्हारे मम्मी पापा को रख के इस माहौल को खराब कर दूं मैं? धीरज, अगर परिवार में मुसीबत आई है, हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? देखो, इस समय हमें परिवार को जोड़ के रखना चाहिए, मम्मी पापा को साथ रखना चाहिए। अच्छा, तब कहाँ गया था ये रूल जब मेरे मम्मी पापा यहाँ पे घर पे रहते थे और तुम बोलती थी कि मुझे पर्सनल स्पेस नहीं मिल पाता, मेरी प्राइवेसी खराब हो रही है? तब कहाँ था ये रूल? धीरज, तब की बात कुछ और थी। मम्मी पापा गांव में रह सकते थे, पर मेरी मम्मी पापा के पास घर ही नहीं है। अरे क्यों रह सकते हो गाँव में? उनका इकलौता बेटा हूं मैं, और बुढ़ापे में उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। और तुमने मेरा फर्ज निभाने नहीं दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा उनको घर से बाहर निकालने में। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे। लेकिन बात जब अपने मम्मी पापा पे आई तो तुरंत यहाँ बुला लिया। तब तो ये नहीं सोचा कि मैं ऐसे घर में बुला रही हूँ जहाँ पे तुमने मेरे मम्मी पापा को रहने नहीं दिया। और तुमने सोचा भी कैसे? जब मेरे मम्मी पापा को इस घर में जगह नहीं मिली तो तुम्हारे मम्मी पापा को कैसे मिल जाएगी? अच्छा ठीक है, मैंने उस टाइम गलती करी थी, आई एम सॉरी। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मम्मी पापा को फोन करके बोलो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं वृद्धाश्रम में जाए, वहां पे रहे। देखो धीरज, बहुत हो गया। अगर तुमने मेरे मम्मी पापा को इस घर में नहीं रखा ना तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। ओहो, फिर से वही डाइवोर्स की धमकी। पहले तुमने मुझे ये धमकी तब दी थी कि अपने मम्मी पापा को घर से बाहर निकालो वरना मैं डाइवोर्स दे दूंगी। और अब ये बोल रही हो कि तुम्हारे मम्मी पापा को इस घर में लेके आऊं वरना डाइवोर्स दे दोगी। तुम एक काम करो, तुम डाइवोर्स दे ही दो, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। ऐसी लड़की के साथ मुझे रहना ही नहीं है जो अपने और मेरे मम्मी पापा में भेदभाव करे। धीरज, तुम सोच भी रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो? अरे क्या हो जाएगा, तुम मुझे छोड़ भी दोगी तो? इस डर के चक्कर में ना मैं अपने मम्मी पापा से दूर हो चुका हूँ। बेचारे कुछ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो मुझे खुश देखना चाहते हैं। अरे उनकी तबीयत खराब रहती है, पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं अपना। अरे बेचारे बुढ़ापे में खेती बाड़ी करके अपना पालन पोषण कर रहे हैं, और हम उनसे मिलने तक भी नहीं जाते। क्यों? तुम्हारी वजह से। मेरे मम्मी पापा से बढ़ के ना तुम मेरे लिए कभी नहीं थी। अरे वो तो मैं अपनी मम्मी की बातों में आ गया था, वो चाहती थी कि मेरा घर ना टूटे कभी। लेकिन बस अब बहुत हो गया, मुझे पता चल चुका है कि तुम मतलबी लड़की हो। और रही बात तुम्हारे मम्मी पापा की, उनको तो मैं इस घर में कभी नहीं आने दूंगा। अगर तुम्हें डिवोर्स देना है ना तो तुम मुझे डिवोर्स देके जा सकती हो। धीरज, लेकिन मेरी बात तो सुनो। धीरज,